मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन का दौर शुरू हो गया है। प्रत्याशी अपना नामांकन भरने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मुरैना से जोरा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सूबेदार सिंह सिकरवार जरजोदा ने बुधवार को न्यू कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद रहे। इस मौके पर उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुर्जर एवं जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके साथ ही जोरा के बसपा प्रत्याशी सोनेराम और सबलगढ़ से बसपा प्रत्याशी सोनी धाकड़ ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि सूबेदार सिंह सिकरवार भाजपा से जोरा से विधायक थे। उनके टिकट की घोषणा पार्टी ने काफी बाद में की थी, जिससे लग रहा था कि कहीं पार्टी किसी दूसरे को ना टिकट दे दे, लेकिन आखिर में उन्हें ही पार्टी ने टिकट देकर उन पर भरोसा जताया। बुधवार को वे जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुर्जर और जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई पैसे वाला, कद्दावर, पूंजीपति और बाहुबली नेता नहीं होता। इसमें जमीन से फर्श पर बैठ कर के आदमी ऊपर पहुंचता है और उसको कतई दिक्कत नहीं होती। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं। जब वे प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो धर्मशाला में बैठकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे जोरा विधानसभा से पहली बार प्रत्याशी बनाया है। और निश्चित रूप से प्रत्याशी भी पहले थे, वो याद हैं। और हम मुद्दे हमारे पास कोई ऐसे हैं नहीं जो हम नहीं कर पाए हों। हमने सड़क बनवाई हैं, स्कूल बनवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं, पुल पुलिया बनवाए हैं। कहीं भी चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे मूलभूत सुविधा जनता की हो, उसमें पूरी तरह से हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने जोरा विधानसभा में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके बावजूद हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, मध्य प्रदेश की सरकार जो लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना है, बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना है, किसान कल्याण निधि की है, सिंचाई के संसाधन, 24 घंटे बिजली, ये सभी हमारे पास विकास के काम है। जनता विकास के लिए कभी हमसे ये नहीं कहेगी कि तुमने विकास नहीं किया। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबको, आपको पता है, सब दुनिया को पता है कि कोरोना जैसी महामारी में पूरा विश्व तड़पड़ा गया था, लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री हिम्मत से डटे रहे और उन्होंने वैक्सीन बनाया। और वैक्सीन बनाना अलग बात है, लेकिन मुफ्त में भारत की पूरी जनता को 2-2 वैक्सीन लगा करके कोरोना की विदा की है। हमारे देश को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है। और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना, गरीबों के लिए आवास योजना, मतलब ढेर सारे काम हमारे प्रधानमंत्री जी के, हमारी केंद्र की सरकार से, इतने ही काम हमारे मध्य प्रदेश की सरकार के हैं। निश्चित रूप से हम इन्हीं मुद्दों पर चुनाव जीतेंगे। तो पहले भी 14,500 वोट से जीता था, वो 24,500 तो लिखी लो। और आगे और कुछ हम हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीतेंगे। जनता के बीच में हम अपने काम के बल पर और उनके आशीर्वाद पर चुनाव जीतेंगे। और हम कांग्रेस के कुकृत्यों के कारण चुनाव जीतेंगे। जो किसी का टिकट करते हैं, किसी को काटते हैं, उनका खुद का घमासान हो रहा है। कौन प्रचार करने आएगा, उनको लोग बाग घुसने देंगे कि नहीं घुसने देंगे। निश्चित रूप से हमारा अच्छा काम और कांग्रेस के बुरे काम को जनता जरूर ध्यान रखेगी और भारी वोटों से जनता जिताने का काम करेगी। आप हवाई बातों पर मन जाइए। मेरे यहाँ 2 से 95 पोलिंग है। हर काम पैसे के बल पर नहीं होता। बड़े बड़े पैसे वाले मैदान में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं वोट खरीद लूँगा। वोट बिकता होता ना तो किसान का बेटा शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं होता। वोट बिकता होता तो एक पिछड़े वर्ग के मजदूर का बेटा, चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारत की जनता है, ये सब कुछ जानती है। इसलिए कहीं कोई भी शंका की गुंजाइश नहीं।
मध्य प्रदेश में चुनावों की तारीखों के नजदीक आते ही सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। एमपी में 17 नवंबर को मतदान होगा, यानी जनता 17 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल करेगी और 3 दिसंबर को ये साफ होगा कि सत्ता किसकी बनेगी, जीत किसकी होगी। मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट।